इस वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेलो दोस्तों, आई एम अनुराग आजाद और आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में मैं इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश प्रोज, पोइट्री, इन सब के PDF नोट्स लाने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हम मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के जिले के चिरगांव में 3 अगस्त 1883 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री रामचरण गुप्त हिंदी काव्य के प्रेमी थे। गुप्त जी बचपन से ही बुद्धिमान, धैर्यशील और संवेदनशील प्रकृति के थे। इनकी सृजन शक्ति से प्रभावित होकर इनके पिता ने इन्हें सिद्ध कवि होने का आशीर्वाद दिया, जो कालांतर में सत्य सिद्ध हुआ। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। इन्होंने झांसी के एक स्कूल से 9वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। गुप्त जी मानवीय और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल भेजा गया। आगरा तथा प्रयाग विश्वविद्यालय ने इन्हें क्रमशः सन 1948 ईस्वी और सन 1958 ईस्वी में डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। अर्थात आगरा विश्वविद्यालय ने इन्हें 1948 ईस्वी में और प्रयाग विश्वविद्यालय ने इन्हें सन 1958 ईस्वी में डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। याद रखना है, ठीक है, इसको थोड़ा इंक्लूड कर देंगे। जीवन परिचय लिखता है कि 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। आपके व्यक्तित्व एवं गुणों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने आपको 2 बार राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। अर्थात ये अपने जीवन काल में 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हो चुके हैं। ठीक है, और सन 1909 ईस्वी में इनकी प्रथम पुस्तक जो आई थी वो रंग में भंग थी। ठीक है, इनकी जो प्रथम पुस्तक आई थी 1909 ईस्वी में, उसका नाम था रंग में भंग। और सन 1912 में ईस्वी में इनकी एक और पुस्तक आई थी भारत भारती, उसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, याद रखना है, 1909 ईस्वी में रंग में भंग और 1912 ईस्वी में भारत भारती का प्रकाशन हुआ था। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में माँ भारती के इस अनन्य साधक का देहांत हो गया। ठीक है, अब इनकी हम महत्वपूर्ण रचनाएं जान लेते हैं। देखो, रचनाएं लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आपको 2-4 रचनाएं तो याद होनी चाहिए किसी भी कवि की, जिसका भी आप जीवन परिचय लिख रहे हैं। तो हम रचनाएं देखते हैं। गुप्त जी ने मौलिक एवं अनुदित दोनों प्रकार की रचनाओं को महत्व दिया है। इनकी मौलिक रचनाएं में भारत भारती, जयद्रथ पद, पंचवटी, साकेत, कुणाल गीत, सिद्धराज, नहुष, पृथ्वीपुत्र आदि प्रमुख हैं। साकेत, इस बात को नोट कीजिएगा कि साकेत महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। इसको याद रखिए, ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जा सकता है। इनकी अनुदित रचनाओं में मेघनाद वध, वीरांगना, अनघ, यशोधरा, द्वापर आदि गुप्त जी की अन्य प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। ठीक है, तो मैं अगर पूछूं किस कृति पर मैथिली शरण गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है, तो वो उनका महाकाव्य या उनकी कृति है साकेत। ठीक है, आगे देखते हैं। इनकी अनुदित रचनाओं में मेघनाद वध, वीरांगना, अनघ, यशोधरा, द्वापर आदि गुप्त जी की अन्य प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। ये इनकी कुछ अन्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध काव्य कृतियां रही हैं। इनकी रचनाओं में भक्ति भावना, आर्य संस्कृति से प्रेम, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम और उच्च कोटि की भावानुभूति का चित्र मिलता है। देखिए, ये मैथिली शरण गुप्त जी देशभक्ति से परिपूर्ण रचनाएं लिखा करते थे। ठीक है, तो इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम देखने को मिलता है। नारी के प्रति सहानुभूति और समाज सुधार पर इन्होंने विशेष बल दिया है। ठीक है, अब इनकी हम भाषा देख लेते हैं। इनकी भाषा किस प्रकार की रही। गुप्त जी की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है। भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग
किया गया है। कहीं कहीं उर्दू और फारसी के भी शब्द मिलते हैं। उनकी शैली देख लेते हैं। गुप्त जी अपनी कृतियों में प्रबंधात्मक, भावात्मक, उपदेशात्मक, गीति तथा नाट्य शैली का प्रयोग किया है। साहित्य सौंदर्य की भावना से भी गुप्त जी सर्वश्रेष्ठ पद के अधिकारी हैं। अब किसी भी कवि का जीवन परिचय लिखने के बाद हम उनका साहित्य में स्थान अवश्य लिख देते हैं। इससे हमारा जो जीवन परिचय लिखा है वो थोड़ा रोचक लगने लगता है। इनका साहित्य में स्थान देख लेते हैं। कैसे लिखना है कि अपनी अनेकानेक विशेषताओं के कारण गुप्त जी हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्र कवि या प्रथम राष्ट्रीय कवि के रूप में विख्यात हुए। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं लिखी हैं, इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। गुप्त जी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत सृजन शक्ति के लिए सदैव याद किए जाते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इनका कंप्लीट जीवन परिचय। ये आप 2-3 बार इसे रिपीट करेंगे, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं आपको बता दूं, इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट दे रखा है एंड गो फॉर इट नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।